हाँ जी, गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सागर नाथ जी। ठीक है, सागर नाथ जी आपको जानकारी देंगे सात्विक सौम्य बटुक भैरव साधन के बारे में। सागर नाथ जी आपका स्वागत है फिर से। जी रुद्रनाथ जी, धन्यवाद एक बार फिर से बुलाने के लिए। जी सबसे जी पहले जी कहूंगा राम राम और जय माता की। जी 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 आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, काल भैरव की अष्टमी आने वाली है, उसके लिए हम साधना करेंगे बटुक भैरव की। जी बटुक जी भैरव जो हमारे नाथ पंथ में चलते हैं, उनका शाबरम मंत्र वो बताऊंगा, इलम बताऊंगा कि जो आपके सारे कार्य करेगा, पूर्ण रूप से सात्विक। जी 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 इसको करने के बाद आप सर्वश्रेष्ठ तांत्रिक भी बन जाओगे। लेकिन मैं कहूंगा आप तांत्रिक मत बनो, एक अच्छे नाथ बनो या साधक बनो। जी 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 ठीक है, तो तंत्र के जी क्षेत्र में ये आपको बहुत ज्यादा बलवान बना देगा। आपको वो विधियां बताएगा, क्रिया बताएगा या टोटके बताएगा जो पंडित जी लोग जी जी या अघोरी भी नहीं कोई बता सकता। यानी कि इसके जी छोटे छोटे जो टोटके या विधियां बताएगा ना, वो बहुत बलवान होती हैं। जी 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 मतलब बहुत ही ये नया पावरफुल बटुक भैरव है। जी ये देखने में तकरीबन 4 या 5 साल का बच्चा दिखता है, जी सफेद रंग का। तो इस भैरव की एक और खासियत है, ये मल्टी कलर में भी आ जाता है। मल्टी कलर यानी कि ये अपने रूप बदल लेता है, काला भी बन जाएगा। विधि आपके ऊपर आपने कैसी करनी है। ठीक है, अगर इसकी आप सात्विक करोगे तो सफेद और नीले में आ जाएगा, अगर इसकी तामसिक विधि करोगे इस जाप से तो ये काले में भी आ जाएगा। जी 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 मतलब कि ये मल्टीपल भैरव है। अब इस भैरव के करने के क्या क्या फायदे हैं बता दिया जाएगा। रुक के बताऊं रुद्रनाथ जी? बताओ। इसको करने से क्या है, शत्रुनाश कर देगा, बैठे बैठे आपको खबर बताएगा, आने वाले समय के बारे में भी बताएगा। ठीक है, मतलब आने वाले समय के बारे में आप पहले से झांक सकोगे। या किसी के बारे में पूछना है, कान निकालना है, बैठे बैठे इसको याद करो, ये उसके पर्दे खोलने शुरू कर देगा। जैसे नारसिंह वीर खोलता है ना पर्दे, वैसे खोलने शुरू कर देगा। ठीक है, अब तो दूसरी बात ये है कि मान लो अगर आपने किसी तांत्रिक या किसी साधक की पावर चुरानी हो, रुद्रनाथ जी ऐसा भी होता है ना तंत्र में, अगर कोई ना मानता हो, उसकी पावर को खींचना हो अपनी तरफ, तो ये तकरीबन वो भी कर देता है। यानी बहुत बलवान भैरव है। इसको सिद्ध करने के बाद माँ शेरा वाली है, जो दुर्गा माँ काली माँ का आशीर्वाद आपके साथ बन जाएगा। ये आप यहाँ तक कि जो हनुमान जी उसके साथ भी आपकी सेटिंग करवा देगा। मतलब कि ये इतना बलवान है, इसका दरबार है, ये जहां मर्जी घुस जाता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ना कोई साधु संत पीर फकीर, यहाँ तक वीर देवता भी नहीं इसको रोक सकते। ये जिसके मर्जी दरबार में अपनी इच्छा से चला जाता है। ये ऐसा भैरव है हमारे पास। ठीक है जी, हाँ जी, मैं आपकी बात सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, आप सुन रहे हो मेरे को? हाँ जी सुन रहा हूँ जी। इसके बारे में और क्या जानना चाहिए? इसका विधान बता दीजिए, क्या विधि बताना? अच्छा, इसको सिद्ध करने का ये सिस्टम है। अगर सात्विक रूप में करना पहले वो बताऊंगा, तामसी में तो बाद में बताऊंगा। पहले आपको सात्विक बताता हूँ क्या करना है। 2 लड्डू लगेंगे इसके लिए, पान के पत्ते होते हैं वो लगेंगे। पान पत्तों के ऊपर एक एक लड्डू अलग से रखा जाएगा। 2 लौंग रखे जाएंगे फूल वाले, 2 इलायची रखी जाएगी। ठीक है, एक गरी का गोला चलेगा जो साबुत होता है पूरा, वो हवन में लगाना। हवन में आम की लकड़ी चलेगी। ठीक है, उसके बीच उस गोले को रखना है। और जो ये पान के पत्ते रखने हैं, ये आपने क्या करना है, अपने पास जो काला वस्त्र होता है ना 1.25 मीटर, वो ले लेना, उसके ऊपर से जाने हैं थाल में। ठीक है, और उसके बीच क्या रखना है कि पानी वाला नारियल। तो तकरीबन ये पहले दिन और आखिरी दिन ये क्रिया करनी है आपने। ठीक है, मैक्सिमम 11 माला इसका जाप करना है, जो मैं मंत्र बताऊंगा आने वाले टाइम में। उसको करने के बाद ये क्या करना है, जैसे पहले दिन आपने हवन लगाया, उसमें आहुतियां भी देनी है। मतलब मैक्सिमम 108 आहुति देनी है मंत्र की। अच्छा। ठीक है, और लास्ट वाले दिन भी ऐसे ही हवन करोगे, 108 आहुति देनी है। ठीक है, इसमें पक्ष का कोई झंझट नहीं है कि कृष्ण पक्ष में बैठो शुक्ल पक्ष में बैठो, जब मन करे तब बैठ जाओ। बस इसका दिन शनिवार होना चाहिए या मंगलवार। ठीक है, और इसको मंदिर में जाके एक लंगोट दे के आना है। लंगोट जैसे हनुमान जी को देते हो ना, लंगोट भी दे के आना है। ठीक है, और उसके साथ में 2 लड्डू भी देने हैं। तो आप जब भी आप पाठ करो, इसका संकल्प लो कि मैंने इसको वीर रूम में रखना है या पंडित रूम में रखना है
मैंने बोला ना ये मल्टीपल रूम में चलता है, यहाँ इसको तांत्रिक रूम में रखना है, क्योंकि भैरव का जो तंत्र है ना बहुत बड़ा और अमर तंत्र है। अमर कहने का मतलब इसका तंत्र छोटा मोटा तंत्र नहीं है। जी। हर वीर का अपना तंत्र होता है, बटुक भैरव का अपना तंत्र है, चलाने का तरीका है। जी। ठीक है। अगर जो वीर कंगन सिद्ध करना चाहते हैं, वीर कंगन जैसे एक नॉर्मल लोहे के धातु का कंगन ले लो, बिना जोड़ वाला जी, उसके ऊपर भी इसको सिद्ध कर सकते हो आप। ये वीर कंगन उसको बना देगा, सिर्फ खुद ही चलेगा और कुछ लटरम पटरम नहीं साथ में चलाएगा, खुद चलेगा। अच्छा, मतलब ये इतना बलवान है सिस्टम में। ठीक है। अब मैं पहले पार्ट बताता हूँ, उसके बाद आगे बताता हूँ आगे और क्या क्या करना है। ठीक है। इस पार्ट करने के बाद जो शावर मंत्र है जो हम धुने पे इसको सेट किए हुए हैं, यानी कि जागृत किए हुए हैं, वैसे काला पैरो चिट्टा पैरो, पैरो चिट्टम चिट्टा, गल विच गानी मत्था टेका, हो हाजिर रहे अंग संग, देखा तेरे इलम दा तमाशा। दोबारा बोल रहा हूँ, काला पैरो चिट्टा पैरो, पैरो चिट्टम चिट्टा, गल विच गानी मत्था टेका, हो हाजिर रहे अंग संग, देखा तेरे इलम दा तमाशा। ये इसका मंत्र है, इसको हाजिर करने का। ये नंगी आंखों से दिखेगा आपको। जो ज्यादा उतावले होते हैं ना, नंगी आंखों से देखना है इसको। जी। 41 डेज की 41 माला नहीं, 41 डेज इसको 11 माला रखना है। पहले और आखिरी दिन हवन देना है। 11 या 21 दिन के भीतर आपके पास आ जाएगा। सपने में अगर जागृत अवस्था में देखे तो सबसे बड़ी बात है, ये तो आपकी ऊर्जा या आपके गुरु पे डिपेंड है, वो कैसे चलाता है आपको। जो हाई लेवल के उनको तो हफ्ते में इसका आभास होना शुरू हो जाता है, पास आके खड़ा हो जाएगा। जी। ठीक है। पास आकर बैठेगा, आपके शरीर में झुंझुनाहट होने लगी पड़ेगी, जैसे कीड़ी चलती है ना, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, ऐसे आपके दिमाग को सुन्न करेगा। फिर जो सवाल जवाब करोगे आपके मन में ही उसके आंसर के ट्रांसलेट करके आपको बताता जाएगा। जी। ठीक है। ये इतना बलवान है, किसी की चौकी बांध भी देता है, खोल भी देता है। यहाँ तक कि आपके पितर भी बिगड़े हो उनको भी सुधार देता है। देवी देवता भी आपके घर का रुष्ट हो ना, उसको भी सुधार देगा। ये मैंने बोला इसका तंत्र बहुत बड़ा है, यानी कि इसका दरबार है ना, जो ये अपना खुद की दरबार की चौकी लगाता है, बहुत बड़ी बात है उसकी, क्योंकि इसको भाई सपोर्ट बहुत है। शिवा की सपोर्ट है, माई कालका की, दुर्गा की सपोर्ट है, हनुमान जी की सपोर्ट है, तो आगे रुकेगा कौन। ये तो उधेड़ता जाता है सब कुछ। जी। चलो, हमने इसके बारे में काफी अभी बता दिया। जी। अब आगे मैं बात करता हूँ जिसको इसका मंत्र चाहिए। ठीक है। गुरु मंत्र साधना.com पे जाए और mythologynath.com पर बिल्कुल मंत्र उपलब्ध होंगे। बिल्कुल। ठीक है। दोनों वेबसाइटों में से कोई भी वेबसाइट में जाके वेबसाइट पे ये करके अपना मैक्सिमम आपको YouTube पे भी मिल जाएगा। जो नाम बोला इन्होंने, दोनों YouTube पे चैनल अवेलेबल है, प्रॉपरली अवेलेबल भी है, और वेबसाइट के ऊपर जाके भी बंदा पूर्ण विधि मिलेगी। मतलब कभी कभी क्या होता है, वीडियो में बताने में ना थोड़ी सी रह जाती है चीजें, कुछ ना दिमाग से फिसल जाती हैं। बिल्कुल। जिसको विस्तार सहित चाहिए भाई, ठीक है, सही तरीके से जिसको करना है तो वेबसाइट के ऊपर जाए, नीचे लिंक मिल जाएगा। मैं एक बोल देता हूँ, ये बहुत ही ज्यादा प्रचंड तीव्र साधना है। तीव्र साधना का मतलब ये नहीं कि अगर ये सौम्य है तो आपको कुछ नहीं कहेगा। भाई परीक्षा लेगा, सीधी बात है, परीक्षा उसकी लेगा जो क्योंकि ये अपना जो दरवेश है ना, सफेद रंग का कुत्ता होता है, ये उसको पहले आगे भेजता है कि जा इसका पहले हालचाल कर कि ये इतना दलेर है, तेरे को कुछ दे सकेगा। फेट के रूम में हमारे साथ हुआ, इसलिए बता रहे हैं। जो अनुभव है ना, हम दूसरे वीडियो में करेंगे। बिल्कुल यही समाप्त करते हैं जी। बिल्कुल। ठीक है। जिसको चाहिए, ठीक है, सीधी बात बोलता हूँ, मंत्र चाहिए, और दोनों वेबसाइटों के ऊपर आपको डिटेल के साथ चीजें मिल जाएंगी। बिल्कुल। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नीचे दोनों के लिंक मिल जाएंगे जी, गुरु मंत्र साधना.com की और mythologynath.com। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। डोमेन के ऊपर ही जुड़े। ठीक है। चैनल का कोई भरोसा नहीं है, कब चैनल उड़ जाए। डोमेन के साथ आपको जुड़ना है। बिल्कुल। डोमेन के साथ ही आप जुड़िए, दोनों डोमेन के साथ आप जुड़िए। बिल्कुल। ठीक है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है रुद्रनाथ जी, फिर राम राम और जय माता की। जय माता दी।